मॉर्निंग वाईटी फैमिली। तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 और मैं उठ गई थी। बाहर का नज़ारा कुछ यूँ था। तो उसके बाद मैं आई थी पानी पीने। तो फिर देखे किचन में बहुत सारे गंदे बर्तन रखे थे रात के। तो फिर मैंने उन्हें धोना स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी। और उसके बाद हम नहा धो के बैठेंगे पढ़ाई करने। बर्तन धुल चुके हैं गाइस। अब हम बनाएंगे हमारे लिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है ये मीठे चीले ड्राई फ्रूट्स वाले और हमारी गरम गरम चाय। तो मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ आपसे पहले स्लॉट में। फर्स्ट स्लॉट होने वाला है हमारा 8 से 11 के बीच, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी हमारे अतीत। तो जल्दी जल्दी से मैं 5th चैप्टर शासक और इमारतें, मतलब कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने अपने काल में कौन कौन सी इमारतें बनवाई, जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज। तो जैसे कि हम कुतुब मीनार ही ले लेते हैं, जो कि 5 मंजिला इमारत है, जिसे पहले तो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। लेकिन इसकी जो बाकी की मंजिलें थी उनका निर्माण करवाया गया था 1229 में इल्तुतमिश द्वारा, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारी इमारतों के बारे में इसमें पढ़ेंगे और उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, पढ़ती हूँ और याद करती हूँ इन सारे शासकों के बारे में और इम्पोर्टेंट इमारतों के बारे में। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, है ना। फर्स्ट स्लॉट किस चीज़ का था आपका और आपने क्या नया पढ़ा है, उन सब के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करिए। तब तक मैं अपना ये चैप्टर फिनिश करके मिलती हूँ आपसे बाद में। ये वाला चैप्टर मेरा यहीं फिनिश हो गया है गाइस। अब जाएंगे हम खाना खाएंगे। तो खाने में है आज दाल चावल और रोटी। तो आप भी खा लो जल्दी जल्दी। आपने क्या खाया मुझे बताना। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ सेकंड स्लॉट करने, जो कि है 1 से 3:30 के बीच, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। तो जल्दी जल्दी से मैं ये वाला टॉपिक अपना फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ इसे फिनिश करने के बाद। तो ये टॉपिक फिनिश हो चुका है गाइस। इसके बाद मैंने पी ठंडी लस्सी और फिर बैठ गई अपना थर्ड स्लॉट करने, जो कि था 4 से 6 के बीच। इसमें मैं कर रही थी मेरा करंट अफेयर्स। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप करंट अफेयर की लिंक दे देना। तो डियर, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रशांत सर की करंट अफेयर की क्लास, और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, आपको जो बेटर लगे आप वो चूज कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस, और मिलती हूँ आपसे इसे फिनिश करने के बाद।
तक गाइस मेरी ये करंट अफेयर क्लास फिनिश हो चुकी है। बाहर से शोर आ रहा था तो मैंने इसे अंदर कंटिन्यू करा था। इसके साथ ही जैसे कि आपको पता है मैं कमेंट्स रिप्लाई करती हूँ, तो कुछ कमेंट्स के रिप्लाई हैं, आप लोग वो देख लेना जाके। तब तक मैं अपनी करंट अफेयर क्लास पूरी करती हूँ। IT फैमिली कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत प्रोडक्टिव भी होंगे। तो मैं आ गई हूँ कमेंट्स लेके। तो फर्स्ट कमेंट था कि दी ज्योग्राफी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई इजी मेथड बताओ। तो डियर, इजी मेथड तो बस यही हो सकता है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठें तो आप मैप्स की हेल्प लें, है ना। मैप्स को उससे रिलेट करके पढ़ें और जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उनको साथ में लगाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। तो इससे ना काफ़ी इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी जल्दी आएगा, है ना डियर। और सेकंड कमेंट था कि UPSC एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, बट मैं UPSC की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, न्यूज़पेपर हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप देश विदेश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी ले सकते हैं, है ना। क्योंकि आप घर बैठ के मतलब कैसे पता चलेगा कि दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, क्या क्राइम है, क्या कानून, मतलब है ना, क्या पॉलिसीज़ वगैरह हो रही हैं, अब कैसे क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सी सरकार है, कहाँ पे क्या नहीं है, कैसे मिलेगी सारी जानकारी? आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही मिलेगी। या तो आप टीवी में न्यूज़ देख सकते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट आप न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डालो, है ना। न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इससे आपका जो IQ लेवल है वो बढ़ता है और आपकी जानकारियाँ भी बढ़ती हैं। और लास्ट चीज़, आप लोग क्या करते हैं ना कि किसी ने कमेंट किया है ना तो उसके नीचे आप कमेंट करते हैं, है ना, कुछ पूछने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो, क्योंकि ना वो लोग कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। कल ही मैंने पढ़ा, मैसेज ही पढ़ा था, मैं उसको रिप्लाई कर रही थी, किसी ने मुझे ये बुक का पूछा था इंग्लिश मीडियम, बट उसने किसी दूसरे के नीचे करा था वो कमेंट, तो उसने डिलीट कर दिया था। तो आप ट्राई किया करें कि आप मुझे न्यू कमेंट किया करें, किसी के नीचे मत किया करो। और सेकंड चीज़ कि आप देखते होंगे कि मैं भी अभी स्टार्ट करा है, मैं बिगिनर हूँ, तो मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर सकती हूँ किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप लोग जब मुझसे पूछते हैं तो दूसरे लोग आकर आपको बोलते हैं कि वो आपको क्या गाइड करेंगे, ऐसा वैसा। तो डियर, मैं गाइड नहीं करती हूँ, मैं जस्ट सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ पता है तो मैं वो आप तक ला सकती हूँ, है ना। आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे वो चीज़ पता होगी, मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया होगा उसका और उसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे, तो मैं आपको बता सकती हूँ। नहीं तो मैं आपको ना ही गाइड करती हूँ ना ही रिकमेंड करती हूँ कोई चीज़। मैं सिर्फ एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, है ना, जैसे मैं बोलती हूँ YT फैमिली, Q2 फैमिली मेरी, तो मैं आपसे सिर्फ कनेक्ट करती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, हम बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं एक दूसरे को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई भी गलत चीज़ बोलूँगी या गलत गाइड करूँगी, है ना। तो आप ये मेंशन मत किया करो कि मुझे गाइड कर दो या वो, है ना। इससे ना दूसरे लोग फिर आके कुछ बोलते हैं, फिर आप कुछ बोलते हो, अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए आपको कुछ भी बोलना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि दी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, आप ये बता दो, है ना। तो हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, है ना डियर। या बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारे कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, लव लव।